हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बुराइयाँ। क्या हुआ छोटी बहू, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सास ने बड़े प्यार से पूछा। हालांकि वो जानती थी कि ये रोज़ का नाटक है। किसी न किसी बात को लेकर छोटी बहू का मुंह फूल ही जाता था। कुछ नहीं मम्मी जी, आप मेरी ड्यूटी रोज़ नाश्ता बनाने में लगा देती हैं। मैं और अवैस तो 2 ही लोग हैं। भाभी के परिवार में 4 लोग हैं। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उनके परिवार के 4 लोगों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, जबकि जब वो बनाती हैं तो उन्हें मेरे परिवार के सिर्फ 2 ही लोगों का नाश्ता बनाना पड़ता है। अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? मुझ पर काम ज़्यादा पड़ता है कि नहीं? छोटी बहू तनतनाते हुए गर्म तेल में पकौड़ियाँ गिराती जा रही थी। हे राम, तो इसलिए नाराज़ है? बहू काम तो बराबर ही रहता है दोनों का रोजना। सास ने समझाने की कोशिश की। मुझे पता था आप उल्टा मुझे ही समझाओगे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ये सब समझ ना सकूँ। बहू बड़बड़ाती जा रही थी। अरे भगवान, अच्छा चल, कल से तुम अपना नाश्ता खाना अलग बनाना और बड़ी बहू अलग बनाएगी, पर मुझे समय से नाश्ता मिल जाना चाहिए, ठीक है? सास ने सोचा, इस छोटी सोच वाली छोटी बहू को किसी भी तर्क से समझाया नहीं जा सकता, इसलिए अच्छा यही है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। 1-2 दिन ठीक चला, फिर छोटी बहू ने रेडीमेड नाश्ते के सामान रखने शुरू कर दिए, जैसे ब्रेड, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, फल आदि। रोज़ रोज़ उसे नाश्ता बनाना भी भारी पड़ रहा था। खाने बनाने वाली महाराजिन उनके यहाँ लगी थी, इसलिए लंच और डिनर को लेकर उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ढाक के 3 पात, वैसे ही फिर एक दिन छोटी बहू का मुंह बना हुआ था। अब की बार सास ने फिर पूछा, क्या हुआ बहू, अब क्या परेशानी है? बहू ने तमतमाते हुए उत्तर दिया, परेशानी क्या, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपनी सहूलियत के लिए नाश्ता मंगा कर रखती हूँ कि अगर किसी दिन मैं सुबह उठकर कुछ ना बना पाऊँ तो हम दोनों को नाश्ते की कोई दिक्कत ना हो। पर जेठानी के दोनों बच्चे हमारे डिब्बों में से नाश्ता निकाल निकाल कर खा जाते हैं। जब हमें खाना होता है तो डिब्बे खाली मिलते हैं, ना बिस्किट, ना दालमोट, ना कॉर्नफ्लेक्स, कुछ नहीं मिलता। पता नहीं कैसी माँ है, अपने बच्चे संभालना नहीं आता। सास का फिर सिर चकरा गया। उन्होंने सोचा कि अब ये समस्या कैसे हल की जाए। फिर उन्होंने बड़ी बहू को समझाया कि थोड़ा अपने बच्चों को कंट्रोल करे और वो अपने नाश्ते के डिब्बे अलग कर ले। बच्चों को बोल दे कि छोटी बहू के नाश्ते के डिब्बों में से कुछ भी नहीं लेना है, और रसोई में दोनों के नाश्ते के डिब्बों की जगह भी अलग अलग निर्धारित कर दी गई। कुछ दिन तक फिर सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक दिन छोटी बहू बर्तन पटक पटक कर काम करते हुए नजर आई। सास समझ गई कि फिर किसी बात पर इसका मुंह फूल गया है। उन्होंने छोटी बहू से पूछा, अब क्या हुआ बहू, कुछ बात हो गई क्या? बहू ने तुरंत कड़वी सी जुबान में उत्तर दिया, मम्मी जी रहने दीजिए, ये प्यार का नाटक मुझसे तो मत करिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जेठानी को ज़्यादा प्यार करती हैं, वरना आप पक्षपात नहीं करती। ऐसा एक बार नहीं, कई बार मैंने नोटिस किया है। अब एक उदाहरण यहीं देख लीजिए। आपने मेरे नाश्ते के डिब्बों को ऐसी जगह दी है जहां इन पर चिकनाई जम जाती है, वो भी जल्दी जल्दी और ज़्यादा। वहीं जेठानी के नाश्ते के डिब्बे देखिए, एकदम साफ़ सुथरे रखे हैं। अब पानी सिर से ऊपर हो गया था। किसी के नखरे उठाते जाओ तो नखरे दिखाता ही चला जाता है। सास ने चिल्लाते हुए कहा, बहू बस बहुत हो गया, तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ। बड़ी बहू के नाश्ते के डिब्बे साफ़ सुथरे इसलिए हैं कि वो हर हफ्ते उन्हें धोती है। चिकनाई सब पर ही एक समान जमती है। तुम तो नाश्ता बनाकर अपने कमरे में मोबाइल में घुस जाती हो, तुम्हें कहाँ वक्त है ये सब देखने का। लेकिन अब बस मैं इतने दिन में ही समझ गई हूँ कि मुंह बना लेना तुम्हारी आदत में शामिल है। तुम ये नहीं देखती कि किसने तुम्हारे लिए क्या किया, बस तुम ये गिनती रहती हो तुमने किसी के लिए क्या क्या किया। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसी भी तरह से संतुष्ट ही नहीं होती हो। जिन्हें बुराई खोजने की आदत होती है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं रहते। बस एक ही हल है, तुम अलग रहो। मुझे अपने बेटे से दूर रहना होगा, पर सह लूँगी, चिंता मत करो, आती जाती रहूँगी। सास ने एक ठंडी सांस लेते हुए अपना निर्णय सुना दिया। उनके मन में यही बात थी कि शायद कुछ दिन छोटी बहू अपनी गृहस्थी अलग संभाले तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। छोटी बहू रोते हुए चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर ये कहते हुए भागी, मैं तो पहले से जानती थी आप पक्षपात करती हैं, सारी बुराइयां आपको मुझ में ही दिखाई देती हैं। सास ने मन में सोचा, ये सही बात है, कुछ लोगों को सुधारा ही नहीं जा सकता,
कुछ लोग बेर के पेड़ की तरह होते हैं, जिसमें बेर के साथ कांटे भी होते हैं, और उनके पास गए तो वो कांटे चुभाए बिना मानेंगे ही नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।